दोस्तों ये 10th क्लास साइंस का पेपर है और इसमें देखें समय रहने वाला है हमारा 2 घंटा 45 मिनट और इसका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर। फिर पेपर में आपके कुछ सामान्य निर्देश दिए होंगे, ये आपको सामान्य निर्देश पढ़ लेने हैं। इसके बाद में जब हम पेपर में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें खंड ए मिलेगा और खंड ए में हमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो हमें 12 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसके 12 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो इसके 4 ऑप्शन दे दिए। फिर इसके बाद में मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसके 4 पार्ट हैं। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न आ जाता है 5वां, उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित बिंदु बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उससे उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है, सही संबंध क्या है। तो इस प्रकार से हमें 1 से और 12 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे पहले प्रश्न में। फिर अगला आ जाता है विभवांतर को मापने का यंत्र है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 8वां, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। फिर उसके ऑप्शन है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है Fe2O3+2Al और ये रिएक्शन हो जाएगी Al2O3+Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें हमें इसके 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। तो खाली स्थान वाले होते हैं ये, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। नर में खाली स्थान हार्मोन का स्रवण होता है तो टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से अपशिष्ट उत्पादों के को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को खाली स्थान कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर अगला प्रश्न है कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन के उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आधी दूरी को खाली स्थान कहते हैं। फिर है विद्युत शक्ति का मात्रक। अब अगला जो प्रश्न आता है फिर वो है एक शब्द में उत्तर देने वाले। तीसरा प्रश्न है, इसमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे। पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है। गंगा नदी पर बने बांध का नाम। यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो चालक तार में 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसकी लंबाई। तो ये इस प्रकार से हमें प्रश्न दिए हुए हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ताजे दूध का pH 6 होता है। इसमें दही बन जाने पर इसका pH परिवर्तित हो जाता है क्यों। अब आश्रित जल CaCl2।
तो दोस्तों इस प्रकार से फिर अगला प्रश्न आता है, वो अगला हमारा जो पार्ट है वो है खंड ख, और इसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के ही आपको वीडियो डालते रहते हैं, और आपकी हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए व आवश्यक चित्र बनाइए। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों आवश्यक है? आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तांबे के विद्युत अपघटनी परीक्षण का नामांकित चित्र बनाएं। वायवीय तथा अवायवीय। अब खंड आ जाता है से, और इसमें 17 से 20 क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का होगा। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? समजा तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? चित्र बनाकर समझाइए। जीवाश्म किसे कहते हैं? चित्र बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के 2 उपयोग बताइए। जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए। इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार अब खंड आ जाता है द, और इस खंड द में 21 से 22 यानी कि हमें 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4-4 नंबर, 3 प्रश्न मिलेंगे 4-4 नंबर के, और खूब बड़े प्रश्न होंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का निरीक्षण करता है? अनैच्छिक क्रिया। तो ये आप देख लें, इस प्रकार का हमारा पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन एक एक प्रश्न को हल कर लें, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मेन जो एग्ज़ाम होगी बोर्ड की उसमें देखने को मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मैं कोई भी अपडेट आएगी आपको चैनल पर मिल जाएगी।